एक्सरसाइज 3 लेवल 1 सर्कुलर मोशन। प्रश्न नंबर 1 2 3 4 5 5 5 5 4 नहीं करेबल है। टू बॉडीज ए एंड बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2r। अरे भाई क्या बात, टू बॉडीज ए एंड बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2r। चश्मा लगाऊं, एक दिखता कुछ और टू बॉडीज ए एंड बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2r are moving counter clockwise। कैसे? along the circular path of radius r, along the circular path of radius each with uniform speed v। at time t equals to 0 a is given a constant tangential acceleration a, the time elapsed for the two bodies to collide, the angle covered by, अरे यार two bodies a and b separated by distance 2r। ये देखो 2r पे दोनों काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहे। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब उल्टे ऐसे ऐसे। each with a uniform speed v at time t equals to 0 a is given a constant tangential acceleration a, find the time elapsed for the two bodies to collide। पहले तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? पाई r। इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दे। ये पार्टिकल a ये b है, समझ, ये पार्टिकल a v से जा रहा है, ये b भी v से जा रहा है, पर इनके बीच की दूरी कितनी है? पाई r। सोच इनका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही क्या, इसका a एक्सेलरेशन हो गया, नहीं आया, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही इसका a एक्सेलरेशन हो गया, और a एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हुई? दे रखी है 72v² बाई 25 पाई r। मैंने जो कन्वर्ट कर लिया ऐसे ताकि आसानी से समझ में, अरे वही तो पकड़ना ही तो है इसको यार। और दिन के बीच की दूरी कितनी है? पाई r। कितनी है? अब यहां पर बैठकर देखो तो इसकी इनिशियल रफ्तार कितनी है? 0। कितनी है? दूरी ट्रेवल करनी है पाई r, कितनी करनी है? तो कितनी देर बाद पकड़ेगा? लिखा जाएगा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ s हो गया पाई r इक्वल्स टू हाफ ऑफ एक्सेलरेशन 72v² बाई 25 पाई r इंटू टी स्क्वायर। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, अरे आया नहीं आया, बस अब क्या था, देखिए 36 हो गया, ये इधर 25 जाके 25 पाई स्क्वायर। कौन बातें कर रहा है यार? कौन बात कर रहा है? तो टी आ गया ना, आया कि नहीं आया? खत्म। अब क्या बचा उसमें? तो एंगल कवर्ड बाय, कितनी देर में कितना एंगल चलेंगे बताना, बड़ी बात। थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। ये दे रखा है, कोई खास बात? अब निकाल लो जो भी है, ऐसे कर लो, सिंपल सा छोटा सा सवाल, खत्म। हाँ अरे कोई छठा, a particle moves in a circle of radius r with constant speed v, then find the magnitude of average acceleration during time interval pi r by 2v। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, फिर जब क्यों सवाल पूछा, नॉन पूछेबल है इस बैच के लिए एटलीस्ट। ये v उसने बोला पाई r बाई 2v टाइम, कितना? ड्यूरिंग टाइम इंटरवल पाई r बाई 2v। पहली बात, हम पाई r बाई 2v टाइम में कितना घूम जाएंगे? थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। थीटा इक्वल्स टू ओमेगा है v बाई r, ओमेगा ये है v बाई r, और टाइम कितना है? पाई r बाई 2v। तो r ने r को मार दिया, v ने v को मार दिया, आंसर आया पाई बाई 2। मतलब इतने टाइम के बाद क्या अपना पार्टिकल यहां से यहां पहुंच जाएगा? सो यहाँ v रफ्तार, यहाँ v रफ्तार, सो चेंज इन वेलोसिटी हुई √2v। कितनी हुई? तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अरे एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन फाइनल वेलोसिटी, इधर v इनिशियल इधर, तो चेंज तो √2v हुआ ना, नहीं आया भाई। v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये आया √2v। क्या यही चेंज इन वेलोसिटी है? तो √2v बाई टाइम, टाइम कितना है अपना? पाई r बाई 2v, तो 2√2v² बाई पाई r। तुम्हें दूर दूर तक समझ आया नहीं आया? कोई बुराई? करेबल सवाल, करेबल सवाल था। छठा हो गया, सातवां, आठवां काम कराए, 9 10 11 कोनिकल पेंडुलम का
टी कॉस थीटा इक्वल्स टू mg और टी साइन थीटा इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर l साइन थीटा। वहां से ओमेगा निकाल लोगे तो टाइम पीरियड, और जो नॉर्मल पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट l बाई g। 11वां बताऊं कि हो गया है? एकदम पक्का? सोच लो। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट l बाई g। 2 पाई अंडर रूट l बाई g। तो बहुत बढ़िया साहब, अच्छी बात। आइए 11वां 12वां सोच लो। पक्का है? सर्कुलर टर्न टेबल, ये आप जितने भी एफटीपी वाले हो ना, आप दोनों भी एफटीपी हो ना, और आप भी 12वां फिर एक इसलिए छोड़ दिया कि साला इतना बड़ा डायग्राम और 8 लाइन, बाकी सवाल में कुछ भी उसने 0.1 मीटर से छोड़ा। कहां से छोड़ा? चल सवाल पढ़ जाए। सर्कुलर टर्न टेबल ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इज अ स्मूथ ग्रू। ग्रू का मतलब नाली, ग्रू का मतलब शोन इन द फिगर अ बॉल ऑफ मास 90 ग्राम इज प्लेस्ड इनसाइड द ग्रू अलोंग अ स्प्रिंग कांस्टेंट इतना द बॉल इज एट अ डिस्टेंस 0.1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टर्न टेबल इज एट रेस्ट ऑन रोटेटिंग द टर्न टेबल विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इतना द बॉल मूव्स इट। जाहिर सी बात है कि बॉल क्या कंप्रेस करना चाहेगी स्प्रिंग को, तो kx इज बैलेंस्ड बाय व्हाट? पहले से 0.1 था, मान लो x और कंप्रेस हो गया तो क्या रेडियस हो गया 0.1 प्लस x। तो m ओमेगा स्क्वायर 0.1 लिख ले इक्वेशन चाहे तो, m ओमेगा स्क्वायर 0.1 प्लस x इक्वल्स टू kx। तुम्हें दूर दूर तक समझ? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ लगा वो लगा m ओमेगा स्क्वायर r। क्या r 0.1 है कि 0.1 प्लस x है? वेयर x इज द कंप्रेस्ड लेंथ, वेयर x इज द, तो m ओमेगा स्क्वायर x प्लस 0.1 इक्वल्स टू kx इक्वल्स टू खत्म। बस इतना ही करना था, इसलिए करेबल सवाल था। 13, 14 काम कराए, 15 सोच लो। और क्या था बोलो? लेवल 2 कर लिया सबने? सोच लो। गारंटीड? पक्का? लेवल 2 प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 2 इनकम्प्लीट है, सवाल है ही नहीं, वो छोड़ दो उसको। अरे हाँ नहीं है सवाल, मुझे पता है मैंने लिख रखा एकदम, मुझे पता नहीं पड़ रहा क्या? जान ले लो मेरी, चक्कू ले आकर घोप दे मेरे। थर्ड भी इनकम्प्लीट है क्या? थर्ड इनकम्प्लीट है, सेकंड एक ही था शायद। ठीक है, नहीं है तो छोड़ दो उसको। सेकंड और थर्ड, फोर्थ सिक्स वाला कौन सा है? अच्छा ये वो वाला है। इधर देख यार, थोड़ी बातें ज्यादा हो रही भाई साहब। A small block can move in a straight line along AB. Flashlight from one side projects its shadow on a vertical wall which has a horizontal cross section as a circle. Find tangential normal acceleration of shadow of the block on the wall as a function of time t if the velocity of the block constant velocity v. Actually क्या ध्यान समझ, ऐसा है कि ऐसे शेडो ली हुई है, मतलब उल्टा करा हो। जैसे एक स्टैंडर्ड सवाल तो ये होता है कि सर्कल में पार्टिकल घूम रहा हो और उसकी शेडो प्लेन दीवार पे लो, वो थोड़ा आसान होता है। ये वैसी बात है जैसे आप एसएचएम में कभी फेजर पढ़ाओ या पढ़ोगे अब, तो कुछ कुछ वैसी बातें होंगी। इसमें उल्टा है। इसमें क्या कर रखा है ध्यान देखो कि ऐसे अपना ये है, और पूरा नहीं बताऊंगा मैं, हिंट दूंगा बस। ऐसे मान लो ऐसे बी से अपन चल रहे हैं, ऐसे अपन बी से। अब तो बहुत ध्यान देखना, मान लीजिए कि आप कहां से चालू करा इसने इसको पार्टिकल को, अब इन स्ट्रेट लाइन अलोंग ए बी। इसने कुछ बोला है कि ऐसा कि कहां से स्टार्ट करा? नहीं कहीं से, तो ए से ही माने ना, ए से स्टार्ट हुआ। कहां से? ए से।
मान लो कि आप किसी भी टाइम देखो तो ये कितना हुआ VT, अरे ये कितना हुआ, उस समय आप यहां पर हो, उस समय आप बेसिकली आप लाइट ऐसे गिरा रहे हो तो शेडो तो यहाँ आएगी ना। यार आवाज नहीं है यार, अगर आप यहाँ पर हो तो उस समय शेडो तो यहाँ है ना, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब ध्यान से देखो, अगर शेडो यहाँ पर है तो सोच के देखो कि ये जो दूरी, बेसिकली ये दूरी हमेशा कितनी रहने वाली है, इसके रेडियस आर बार दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है आर दिया हुआ है, जो भी आर दिया हुआ है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये आर है, ये है आर माइनस VT, कितना है, तो ध्यान से देखो तो ये अगर आर माइनस VT तो ये दूरी भी आपको पता है, रेडियस भी आपको पता है, बेसिकली ये अगर आप ध्यान देखो तो ये थीटा आपको पता है, अरे थीटा तो पता है ना ये। अब तो ध्यान देख तो बेसिकली इसमें घूमने वाली d थीटा बाई dt इज अल्फा, सॉरी ओमेगा, और उसने क्या क्या पूछा, ए टेंजेंशियल और ए रेडियल। तो ध्यान, अगर तू कैलकुलेशन वाइज सोचे तो क्या थीटा तेरे को टाइम का फंक्शन पता है, पहले था यस और नो, क्या तेरे को थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम का पता है। अब अच्छे समझ ले, क्या d थीटा बाई dt इज ओमेगा, वंस यू विल गेट ओमेगा, वंस यू विल गेट ओमेगा, व्हाट यू विल गेट ए रेडियल ओमेगा स्क्वायर आर, ए रेडियल। अच्छा डी स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर क्या है, अल्फा, तो डी थीटा बाई dt एक बार करेगा तो ओमेगा आ जाएगा, वो भी टाइम का फंक्शन आएगा, वो किसका फंक्शन आएगा। अब जैसे तेरे को अच्छा लगे, जैसे मान ले तू यहाँ पे लिखा sin थीटा इक्वल्स टू नहीं सॉरी cos थीटा इक्वल्स टू r माइनस VT अपॉन r, तो cos थीटा को डिफरेंशिएट करेगा तो क्या आएगा, sin थीटा d थीटा बाई dt, क्या ओमेगा की वैल्यू आ गई उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। अरे भाई हाँ ना बोले यार, फिर एक बार और कर दो तो क्या आ जाएगा, अल्फा। पूरा करूं कि समझ आ जाएगा, अरे पक्की बात, मेथड पूरा बता दिया, कैलकुलेशन आपको करनी है। पहले था जो बोला चमका, कोई दिक्कत वाली बात, हाँ भाई क्या हुआ, सेवन में 1-2 के आंसर यार उसमें चेक कराया। सातवें का 1 का आंसर और 2 का आंसर नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर याद है क्या किसी को, किसी ने निकाले हो तो ये किसका आंसर है 2, फिर एक्सरसाइज 3 लेवल 2 के 7वें का आंसर 2 दे रखा है। ये सवाल शायद आसान है, इसका आंसर याद हो किसी को तो मैं लिखा दूं, मेरे को V+* में तो लिखा दिया था, मेरे को याद नहीं है अभी। नहीं पर वैसे सबका मैच करे तो तुमने करे ही नहीं, तो तुम्हारा 36 आ रहा है क्या, सबका आ रहा है 36, तो लिखो फर्स्ट का आंसर 36। हाँ तो अच्छा खुश हो जाए। सेकंड क्या क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, और किसी का है कितना 25 ये 11.6 ही हो रहा है क्या, 25 √2/3 √2 कितना 1.414/3 25 नहीं 25 √2/3, हाँ 11 पॉइंट समथिंग ही तो आएगा। हाँ ठीक है 25 √2/3 सही लग रहा है। और थर्ड का एक मिनट 0.1 36 11.6 और 0.1। अगर कोई चेंज होगा तो मैं बता दूंगा, आठवां सोच लो, गारंटीड सोच लो। अच्छा और क्या था, लो आप कहां से पढ़े जल्दी निकालो।